नमस्कार। सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपको पता है कि कल से सबके जहन में एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या भारत सरकार के गाइडलाइंस में परिवर्तन के बाद दूसरे राज्यों में फंसे बिहारी मजदूरों के बिहार आने का रास्ता साफ हो गया है। तो सिटी पोस्ट का जहां तक अनुभव है, बिल्कुल रास्ता साफ नहीं हुआ है, रास्ता मुश्किल हो गया है। और मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार लगातार भारत सरकार से मांग कर रही थी कि गाइडलाइंस में परिवर्तन किया जाए ताकि बिहारी मजदूरों का बिहार आने का रास्ता साफ हो सके, जो छात्र फंसे हुए हैं उनको बिहार लाया जा सके। भारत सरकार ने गाइडलाइन में परिवर्तन कर दिया है और कहा जा रहा है कि अब बिहारी मजदूरों के और छात्रों के वापस लौटने का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन इस साल का किसी के पास जवाब नहीं है कि 25 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूरों को बिहार सरकार लाएगी कैसे। अगर बसों से लाया जाता है तो लाखों बसों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और जब लाखों बसें चलेंगी एक साथ तो लॉकडाउन भला उसका क्या तस्वीर होगा, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। तो लॉकडाउन की तो धज्जियां उड़ जाएंगी, और 1 लाख बसों की व्यवस्था करना बिहार सरकार के बुद्धि की बात भी नहीं है। सुशील कुमार मोदी जो बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो लगातार बिहार सरकार की तरफ से सफाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बिहार सरकार के पास इतना साधन संसाधन नहीं है कि वो 25 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूरों को अपने बलबूते पर बिहार वापस ला सके। वाकई ये सवाल वाजिब है, क्योंकि 25 लाख लोगों को दूसरे राज्यों से वापस लाना, फिर उनका स्वास्थ्य परीक्षण करना, उनको बॉर्डर पर क्वारंटाइन करना या फिर उनके खाने पीने की व्यवस्था करना किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। केवल राज्य सरकार के लिए ही नहीं बल्कि भारत सरकार भी चाहे तो इस चुनौती का आसानी से मुकाबला नहीं कर सकती है। तो ये बड़ी चुनौती है बिहार सरकार के सामने। कैसे इस चुनौती से वो निपटेगी ये तो सवाल बाद में उठेगा, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि सुशील कुमार मोदी बार बार कह रहे हैं कि उनके पास साधन संसाधन नहीं है। बिहार सरकार अपने मजदूरों को अपने बलबूते पर वापस लाने में सक्षम नहीं है। उन्होंने ट्वीट करके भारत सरकार से विशेष ट्रेनें चलाने की मांग की है ताकि जो बाहर मजदूर हैं, जो छात्र हैं, वो आ सकें। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि पप्पू यादव ने राजस्थान के कोटा में बसें भी भेज दी हैं, 30 बसें भेज दी हैं, लेकिन वहाँ का जिला प्रशासन कह रहा है कि भाई 30 बसों के साथ हम जाने की इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ तो हज़ारों हज़ार की तादाद में छात्र हैं। केवल लड़कियों को भी पहले भेजा जाए तो भी ये बसें बहुत कम पड़ेंगी, कम से कम 200 बसें चाहिए। तो 200 बसें आएंगी तब लड़कियों को भेजने का काम शुरू होगा। बाकी जो छात्र हैं उनको लाने के लिए और ज़्यादा बसें चाहिए। तो लग नहीं रहा है कि बहुत आसान काम होगा बिहार सरकार के लिए। लेकिन सुशील कुमार मोदी खुद निशाने पर आ गए हैं अपनी ही पार्टी के नेताओं के, और बीजेपी के नेता जो कल तक नीतीश कुमार की घेराबंदी कर रहे थे प्रवासी मजदूरों को, छात्रों को वापस नहीं लाए जाने को लेकर, अब वो सुशील कुमार मोदी पर निशाना साध रहे हैं और वो कह रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार क्यों नहीं भारत सरकार से विशेष ट्रेन की मांग कर रहे हैं। नीतीश कुमार क्यों नहीं कह रहे हैं कि वो अपने बलबूते पर बिहारी मजदूरों को वापस नहीं ला सकते। वो क्यों बीजेपी के नेता उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से ये संदेश दिलवा रहे हैं। और सच्चिदानंद राय हैं बीजेपी के विधान पार्षद, उन्होंने सिटी पोस्ट को फ़ोन किया और कहा कि सुशील कुमार मोदी जिस तरह से बढ़ चढ़ करके बयान दे रहे हैं और जैसे कह रहे हैं कि बिहारियों को लाने में बिहार सरकार सक्षम नहीं है, उनके पास साधन संसाधन नहीं है, ये ठीक नहीं है। हमने लड़ाई लड़ी है बिहारियों को वापस लाने के लिए, हमने लड़ाई लड़ी है बिहारी छात्रों को बिहार पहुंचाने की, और जब हमें सफलता मिल गई है, भारत सरकार ने अनुमति दे दी है, तो फिर सुशील कुमार मोदी क्यों कह रहे हैं कि हम उनको नहीं ला सकते। तो सुशील कुमार मोदी अब बीजेपी के नेताओं के निशाने पर भी आ गए हैं। सवाल ये उठता है कि कल तक तो नीतीश कुमार की घेराबंदी बीजेपी के नेता कर रहे थे और उन पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब अपने ही नेता सुशील कुमार मोदी पर सवाल उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के पीए की तरह काम कर रहे हैं सुशील कुमार मोदी। तो बीजेपी के नेता अपने ही पार्टी के सबसे बड़े नेता के खिलाफ अगर इस तरह से मोर्चा खोल दें और इस तरह से हमला करने लगें तो उसका अर्थ आप समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सीतामढ़ी जिले के एसपी ने 2 दिन पहले एक सर्कुलर जारी कर दिया था जिसमें कहा गया था कि रमज़ान का महीना चल रहा है और जो भी अल्पसंख्यक हैं दुकानों पर ख़रीदारी करने जाएंगे तो उनको रोकना टोकना नहीं है, उनके साथ ज्यादती नहीं करना है, उनके ऊपर लाठी नहीं बरसाना है, उनके साथ मारपीट नहीं होनी चाहिए। अब इस
पत्र को लेकर भी बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई ये कैसी सरकार है जो कम्युनिटी विशेष को लॉकडाउन तोड़ने की छूट दे रही है। तो सच्चिदानंद राय ये सवाल भी उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि किस हैसियत से लॉकडाउन को तोड़ने की विशेष इजाज़त, विशेष छूट किसी समुदाय विशेष को दी जा रही है। तो अपनी ही सरकार पर निशाना बीजेपी के नेता साध रहे थे, अभी भी साध रहे हैं, और नीतीश कुमार अपने ही सहयोगी दलों के निशाने पर हैं। तो सवाल ये उठता है कि अब जब बीजेपी के नेताओं ने सुशील कुमार मोदी पर ही हमला कर दिया है, मोदी कैसे और क्या जवाब देंगे, उस पर हमारी भी नज़र है और आपकी भी नज़र बनी हुई होगी। जैसे ही सुशील कुमार मोदी की कोई प्रतिक्रिया आएगी हम आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना बेहद ज़रूरी है, ताकि जो छात्रों और प्रवासी मजदूरों को लेकर बिहार में राजनीति चल रही है उसका अंदाज़ा सबको लग सके। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे आगे बनाए रखिएगा। धन्यवाद।